ओम हनुमते नमः। जय बजरंगबली। आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपके परिवारजनों पर हनुमान जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। साल 2024 में हनुमान जयंती का पर्व 23 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। कहते हैं कि त्रेता युग में जो योग और नक्षत्र बने थे, वही नक्षत्र साल 2024 में भी हनुमान जयंती के दिन बन रहे हैं। तो साल 2024 पर हनुमान जयंती का पर्व बेहद खास होने वाला है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन भाव से व्रत रखकर हनुमान जी की कथाओं को सुनेगा, पढ़ेगा, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो साल 2024 में हनुमान जयंती 23 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। हनुमान श्री राम के अनन्य भक्त थे और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। हनुमान जी की माता अंजना और पिता वानरराज केसरी थे, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अंश भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो भी भक्त हनुमान जी की सच्चे मन भाव से पूजा अर्चना करेंगे, उनके सभी कष्ट दूर होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे हनुमान जी के जन्म की कथाएं। तो हनुमान जी के जन्म की कथाएं कुछ इस प्रकार से हैं, तो कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं हनुमान जन्म की कथा। हनुमान जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, पर प्रमुख रूप से दो कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म को लेकर प्रचलित है। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा, तो उसने उस बंदर को फल फेंककर मार दिया। वह बंदर एक ऋषि में बदल गया और जिसकी तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हो गया। उसने अंजना को शाप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा, उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहाँ उसकी भेंट केसरी से हुई, जिससे प्रेम होने पर वह बंदरिया बन गई। और केसरी ने अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया कि वह बंदरों का राजा है। केसरी की ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। अंजना ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से उनके समान एक पुत्र मांगा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ आयोजित किया। अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने दैवीय गुणों वाले पुत्रों की कामना की। अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर दशरथ को एक पवित्र हलवा दिया, जिससे तीनों पत्नियों में बांटने को कहा। राजा ने बड़ी रानी तक हलवे को पतंग से पहुंचाया। वहीं बीच में कहीं माता अंजना प्रार्थना कर रही थीं। हवन की कटोरी में वह हलवा जा गिरा। माता अंजना ने उस हलवे को ग्रहण कर लिया। उसे खाने के बाद उन्हें लगा जैसे गर्भ में भगवान शिव का वास हो गया हो। इसके पश्चात उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अंश हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलिए हनुमान जी की जय। अब सुनते हैं हनुमान जन्म से जुड़ी दूसरी कथा। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदर अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कान के छिद्र में प्रवेश किया और आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि व स्वर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का ज्ञाता, विश्व में सबसे महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अंजना के हनुमान जी का जन्म दिया। कुछ समय बाद सूर्योदय होते ही बालक को भूख लगी। माता फल लाने गई ही थी कि इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी आया था, पर हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह वहां से भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। इंद्र की इस उदंडता का दंड देने के लिए पवन देव ने पृथ्वी लोक की वायु का संचार रोक दिया। तब इंद्रदेव ने अपने किए की माफ़ी मांगी और भगवान शिव ने हनुमान जी को ठीक किया, जिसके बाद पवन देव मान गए और पृथ्वी पर वायु का संचार पुनः सुचारू रूप से संचालित किया। तब ब्रह्मादि सभी देवताओं ने हनुमान को वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के काम किए। बोलिए हनुमान जी की जय। तो इस प्रकार से हनुमान जी के जन्म से जुड़ी दो कथाएं थीं।
जो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को सुनाई है। तो आज के दिन आप हनुमान जी के जन्म से जुड़ी इन कथाओं को अवश्य सुने। आप आज के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन आप हनुमान चालीसा का 5, 7, 11, 21 बार पाठ कर सकते हैं। कहते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ में इतनी ताकत होती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 5, 7, 21 या 11 बार करता है तो उसके वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं जिन मनोकामनाओं को पूरा होने की उम्मीद भी नहीं होती है। तो सच्चे मन भाव से हनुमान जी की पूजा आराधना करें, उनसे अपनी मनोकामना जो भी हो उसे पूर्ण करने के लिए विनती करें। तो इस प्रकार से आप पूजा संपन्न करें, हनुमान जी की कथाओं को सुने, हनुमान जी के पाठ करें और उसके बाद आप जो है पूजा करने के बाद आप कथा पाठ सुनने के बाद हनुमान जी की आरती करें। तो चलिए आरती शुरू करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर सब मारे, राजा राम के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित परे धरनी पे, आनि सजीवन प्राण उबारे, बैठी पाताल तोरी अमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा सब असुर संहारे, दाहिनी भुजा सब संत उबारे, आरती करत सकल सुर नारी, जय 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 हनुमान उचारी, कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर फल पावे, लंका विध्वंस किशोर रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ लला की। बोली हनुमान जी की जय, बोली बजरंगबली की जय। जय सिया राम, राम 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 राम। तो इस प्रकार से आरती करने के बाद भगवान हनुमान जी के सामने क्षमा याचना करें कि पूजा में आपसे जो भी गलती हुई है उसके लिए वो आपको क्षमा करें। और इस प्रकार से आप कथा का पाठ करके आरती करें। आपको हमारे चैनल पर हनुमान जयंती की पूजा विधि की संपूर्ण वीडियो मिल जाएगी, तो उसको जाकर ज़रूर देखें कि पूजा के शुभ मुहूर्त क्या क्या हैं, किस समय किस योग नक्षत्र में आपको पूजा करनी है और आपको हनुमान जी को कौन से भोग लगाने हैं। आज के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं कि जिससे आपके घर से जुड़ी, सेहत से जुड़ी, धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिलेंगी। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आपके लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। और आज के दिन हनुमान जयंती के दिन आज 2024 की हनुमान जयंती बेहद खास होने वाली है, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। जो नक्षत्र योग त्रेता युग में बने थे हनुमान जी के जन्म के समय, वही सारे योग और नक्षत्र साल 2024 में भी बन रहे हैं। तो इस दिन जो भी भक्तजन सच्चे मन भाव से हनुमान जी की पूजा आराधना करता है, व्रत रखता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हनुमान जी की पूजा स्त्रियां भी कर सकती हैं। उनको आप भाई पुत्र मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको तिलक लगा सकते हैं। आपको स्त्रियों को उनको चोला अर्पित नहीं करना चाहिए। आप व्रत भी रख सकते हैं, हनुमान जी को उनके प्रिय वस्तुओं का भोग भी लगा सकते हैं और इस प्रकार से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। आपको शुद्ध अवस्था रखनी है। हनुमान जी की पूजा आपको शुद्ध अवस्था में ही करनी है। हनुमान जी की मूर्ति को टच नहीं करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आप दूर से प्रणाम उनको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्त्रियां भी उनकी पूजा कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्रियां उनकी पूजा नहीं कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी की पूजा कीजिए और अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना ज़रूर कीजिए। और पूजा की विधि क्या है वो आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगी। और हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा विधि विधान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
तो आप भी पूजा कीजिए पूरे मन भाव से, श्रद्धा से। हनुमान जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। तो जय हनुमान, जय बजरंगबली, ओम हनुमते नमः।